तो अब तक हमने पूरा प्रेजेंट टेंस की पढ़ाई कर ली। प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं ये सब हमने पहचान लिया। ठीक, तो प्रेजेंट टेंस के जो चारों प्रकार हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ये चार उसके प्रकार है प्रेजेंट टेंस के। अब इसमें जितने भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं उसमें एक एक करके बना रहे थे। अभी जनरली प्रेजेंट सिंपल मतलब पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है, ताऊं, ती हूं, ऐसे सेंस वाला है तो सिंपल है। रहा है, रही है वाला सेंस आया तो कॉन्टिन्यूअस है। चुका है, चुकी है, किया है, कर लिया है, कर डाला है सेंस में परफेक्ट है। और रहा है, रही है के साथ कोई भी समय से आ गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जो भी आपके मन में आएंगे उन सभी सेंटेंसेस का आज ट्रांसलेशन हम करना सीखेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है पूरा प्रेजेंट टेंस के लिए। मैं सबसे पहले सभी का अफर्मेटिव रूल लिख देता हूं, क्योंकि अफर्मेटिव रूल यदि हम जान लेते हैं तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम लोग बना सकते हैं, बताया था मैंने। ठीक, तो अफर्मेटिव रूल बस यहाँ लिख देते हैं, बाकी सबका ट्रांसलेशन नेगेटिव हुआ तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट जोड़ना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव हुआ तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा और उससे पहले WH वर्ड आएगा। ठीक, तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव रूल में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहां से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। ठीक, इसका अफर्मेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल के लिए। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस हम वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी रूल लिख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया पूरा प्रेजेंट टेंस के लिए उनके चारों रूल्स। ठीक, अफर्मेटिव रूल्स, नेगेटिव इंटरोगेटिव हमें इमेजिन करना है खुद से, क्योंकि उसमें कैसे बनाए जाते हैं तो हमें पता ही है ना। ठीक, उस प्रकार से हम सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब प्रेजेंट टेंस का पहचान मैंने बताया, ता है, ती है, कॉन्टिन्यूअस का रहा है, रही है, परफेक्ट का चुका है, चुकी है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रहा है, रही है के साथ में कोई भी समय से। तो ऐसा जो भी सेंटेंस आप लोगों के मन में आते जा रहा है उसको बताइए, हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो कौन बताओगे? एक एक सेंटेंस जो भी आप सोच सोच के रखना और एक एक करके बताते जाना। चलो, किसके मन में आया सेंटेंस कुछ? चलो बताओ बेटा। मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है। ठीक, पहला सेंटेंस हमें मिला, मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है। देखो, ता है आ गया, प्रेजेंट सिंपल का है, नहीं नहीं है, प्रश्न नहीं है, मतलब अफर्मेटिव रूल से बनेगा। कौन जाता है? मोहन। प्रेजेंट सिंपल में देखो रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? मोहन, मोहन। उसके बाद क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना, गो। अब देखो एस ई एस आई ई एस कब लगेगा बताया था, यदि सब्जेक्ट में आई यू और प्लूरल नंबर हो तो एस ई एस आई ई एस का प्रयोग नहीं होता, और उसके अलावा कुछ भी हो तो एस या ई एस या आई ई एस का प्रयोग करते हैं। तो देखो यहाँ आई की प्लूरल नंबर नहीं है, मोहन है, मतलब गो में कुछ तो लगेगा, तो लास्ट में ओ आए क्या लगता है? ई एस लगेगा, बन जाएगा गोज। ठीक, मोहन गोज
टू स्कूल। मोहन गोज टू स्कूल। मोहन स्कूल जाता है। चलो और नेक्स्ट कौन बताओगे? चलो बताओ। वह मुझे बुलाती है। वह मुझे अपने घर बुलाती है, लिख लो। ठीक, वह मुझे अपने घर बुलाती है। वह मुझे अपने घर बुलाती है। वह मुझे अपने घर बुलाती है। वह के लिए सी। ठीक, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। ठीक, नहीं नहीं, ये नहीं मतलब अफर्मेटिव है। सी बुलाने का होता है कॉल, तो एक जोड़िंग हो जाएगा कॉल्स। मुझे के लिए हो जाएगा मी। सी कॉल्स मी। अपने घर के लिए हो जाएगा हर होम। इन हर होम हो जाएगा एक्चुअल में। अपने घर मतलब अपने घर में होता है। ठीक, सी कॉल्स मी इन हर होम। ठीक, सी कॉल्स मी इन हर होम। ठीक, सी कॉल्स मी इन हर होम। नेक्स्ट सेंटेंस बोलो। चलो। गौरव 10 मिनट से कॉपी कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक, गौरव 10 मिनट से कॉपी कंप्लीट कर रहा है। गुड, नो प्रॉब्लम, ये अच्छी सेंटेंस है। गौरव 10 मिनट से कॉपी कंप्लीट कर रहा है। कभी भी हिंदी लिखने के दौरान यदि इंग्लिश वर्ड आ जाएंगे तो उसको इंग्लिश में ही लिख दिया कर। ठीक, गौरव 10 मिनट से कॉपी कंप्लीट कर रहा है। रहा है मतलब कॉन्टिन्यूस, और 10 मिनट से जुड़ गया मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के रूल से बनेगा ये। ठीक, तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन कर रहा है? गौरव। ठीक, गौरव। ठीक, गौरव। उसके बाद क्या है? हैव है। गौरव के साथ क्या लगेगा? क्योंकि हैव तो आई यू प्लूरल नंबर के साथ लगना, ऑब्वियसली हैव लगेगा। गौरव हैज। उसके बाद क्या दिया है? बीन। कंप्लीट ऑलरेडी वर्ब है तो कंप्लीट का हो जाएगा एनजी फॉर्म कंप्लीटिंग। गौरव हैज बीन कंप्लीटिंग कॉपी। कितने मिनट से? 10 मिनट से। फॉर 10 मिनट्स। गौरव हैज बीन कंप्लीटिंग कॉपी फॉर 10 मिनट्स। चलो बताओ, सबको मिलेगा मौका, डोंट वरी। 1 घंटा प्रैक्टिस ही है, जिसमें से भी आ जाए आपके मन में। चलो। वह आज एग्जाम दिलाने जा रही है। वह आज एग्जाम दिलाने जा रही है। ठीक, वह आज एग्जाम दिलाने जा रही है। वह आज एग्जाम दिलाने जा रही। देखो, जाना और दिलाना दो वर्ब है इसमें ना। दो वर्ब है तो हमेशा दूसरे वर्ब को टू से जोड़ा जाता है, बताया है। ठीक, रही है मतलब कॉन्टिन्यूस, कोई समय नहीं आया है, सिर्फ कॉन्टिन्यूस से बनेगा। ठीक, वह के लिए हो जाएगा सी। ठीक, सी के साथ क्या लगता है? कॉन्टिन्यूस में देखो, कॉन्टिन्यूस में इज बार है तो सी के साथ इज लगेगा ना। सी इज जाने का, गो आईएनजी फॉर्म लगेगा गोइंग। ठीक, सी इज गोइंग। उसका दूसरा वर्ब क्या है? दिलाना, मतलब वहां अटेंड करना है, यहाँ का से। ठीक, सी इज गोइंग टू अटेंड। क्या अटेंड करेगी? एग्जाम। सी इज गोइंग टू अटेंड एग्जाम। ठीक, वह आज एग्जाम अटेंड करने जा रही है, कहने का मतलब दिलाने जा रही का मतलब है अटेंड करने जा रही है। ठीक, नेक्स्ट बोलो। चलो। वह एग्जाम में फेल हुए हैं। आज कैसे फेल हो जाए? चलो ठीक है, ओके, लिख सकते हो। वह एग्जाम में फेल हो गया है, लिखो। ठीक, आज मत जोड़ो उसमें। सर वह एग्जाम में फेल हो गया। फिफ्थ नंबर, वह एग्जाम में
गया, किया है वाला पहचान आ रहा है, गया है मतलब कोई भी काम किया है, इसका प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक, वह के लिए गया मतलब लड़का है। ठीक, ही के साथ हैज, फेल बोलने का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फेल, डी जुड़ जाएगा। ठीक, ही हैज फेल एग्जाम में के लिए इन, और एग्जाम का एग्जाम या द एग्जाम भी बोल सकते हो। ठीक, ही हैज फेल्ड इन द एग्जाम भी बोल सकते हो, या ही हैज फेल्ड इन एग्जाम भी बोल सकते हो। ठीक, बोलो सेंटेंस। वे यहाँ से जा चुके हैं। वे यहाँ से जा चुके हैं। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक, वे यहाँ से जा चुके हैं, वे यहाँ से जा चुके हैं, वे यहाँ से जा चुके हैं। ठीक, कौन जा चुके हैं? वे का क्या होता है? दे। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट कर रहे हैं, मींस क्या लगेगा? हैव हैज में से हैव, क्योंकि दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल होता है। ठीक, दे हैव जाने का होता है, गो थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, दे हैव गॉन। अब यहाँ से के लिए होता है फ्रॉम, और यहाँ का होता है हियर। ठीक, दे हैव गॉन फ्रॉम हियर, दे हैव गॉन फ्रॉम हियर। और एक बार सेंटेंस बोलो, चलो। वह कई दिनों से मेरे पैसे चुराते आ रहे हैं। ठीक, वह कई दिनों से मेरे पैसे चुराते आ रहा है, या कई दिनों से मेरे पैसे चुरा रहा है, दोनों का मतलब एक ही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को डिनोट कर रहे हैं, कई दिनों से आ गया तो। ठीक, वह कई दिनों से मेरे पैसे चुरा रहा है। वह कई दिनों से मेरे पैसे चुरा रहा है, लेकिन आप लोग इंटरगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोल रहे, सब अफर्मेटिव बोल रहे हैं। ठीक, इस बार बोलेंगे इसको मिटाकर, तो फिर नेगेटिव इंटरगेटिव बोलना। ठीक, वह के लिए ही के साथ हैज, उसके बाद बीन, चोरी करने का होता है स्टील, जी जोड़ेंगे स्टीलिंग, ही हैज बीन स्टीलिंग, मेरे पैसे को बोलेंगे माय मनी, ही हैज बीन स्टीलिंग माय मनी कई दिनों से। ठीक, फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज, he has been stealing my money for many days. बोलो अगला सेंटेंस बोलो बेटा। वे यहाँ से जा चुके हैं। वे यहाँ से जा चुके हैं, उसको तो लिख चुके हैं, वे यहाँ से जा चुके हैं। They have gone from here. तुम्हारे साथ यहाँ कौन कौन आया है? ठीक, तुम्हारे साथ यहाँ कौन कौन आया है? तुम्हारे साथ यहाँ कौन कौन आया है? तुम्हारे साथ यहाँ कौन कौन आया है, किया है हमारा पहचान आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक, ठीक, यहाँ आने का काम हो रहा है, कौन कर रहे हैं, तो कौन कौन, यही इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और यही आपका सब्जेक्ट भी है। यहाँ कौन कभी भी आता है वो सब्जेक्ट के रूप में आता है। ठीक, वो इंट्रोगेटिव वर्ड भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। तो कभी भी इंट्रोगेटिव वर्ड डबल होता है तो उसके साथ में क्या जोड़ना है बताया हूँ, ऑल। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड के स्थान पर क्या हो जाएगा, हु ऑल, हु ऑल। कौन कौन के लिए हमने क्या लिखा, हु ऑल। उसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट को पहचान कर रहा है,
तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव और हैज। तो हु, ऑल मतलब प्लूरल है ना, ऑल मतलब प्लूरल है ना, ठीक। तो प्लूरल में क्या लगता है, हैव लगता है, हु, ऑल, हैव। कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम, हु ऑल हैव कम। तुम्हारे साथ, ये साथ के लिए हो जाता है विद, और तुम्हारे के लिए हो जाएगा यू, और यहाँ के लिए हो जाएगा हियर। तुम्हारे साथ यहाँ कौन कौन आया है, ठीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस बोलो। मैं अपना होमवर्क को नहीं कर रहा है। मैं अपना होमवर्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक। सेकंड हो जाएगा, मैं अपना होमवर्क नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना होमवर्क नहीं कर रहा हूँ। मैं के लिए हो गया आई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को डिनोट कर रहा है, ठीक। आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल में, ठीक। आई एम, नहीं के लिए क्या जुड़ता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, नॉट। आई एम नॉट करने का होता है डू, आईएनजी फॉर्म है वर्ब का, देखो, ठीक। हो जाएगा डूइंग, आई एम नॉट डूइंग अपना होमवर्क, तो हो जाएगा माय होमवर्क। आई एम नॉट डूइंग माय होमवर्क। अगला सेंटेंस कौन बोलेगा, चलो बोलो। मुझे जुकाम हो गया है। मुझे जुकाम हो गया है। थर्ड नंबर, मुझे जुकाम हो गया है। मुझे जुकाम हो गया है, देखो इसी में थोड़ा सा आप लोग समझना, ध्यान देना, ठीक। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मुझे जुकाम हो गई है या हो गया है। तो मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस का एक पहचान, खड़ा है, बैठा है, सोया है, पहना है, लड़का है, ये बताया था ना। तो ऐसा आया तो किसका रहता है, कॉन्टिन्यूअस का रहता है। तो यहाँ जुकाम हो गया है मतलब अभी भी है, जैसे हम कपड़ा पहने हैं या बैठा है बोला जाता है तो कंटिन्यू रहता है ना। तो हो गया है बोले मतलब अभी भी है, मतलब वो कंटिन्यू की स्थिति में है, ठीक। और जुकाम होना मतलब उससे पीड़ित होना एक प्रकार से, ठीक। तो वहां पर हम लिखेंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेम में, मुझे के लिए हो गया आई, माय, मैंने, मुझे, सबके लिए सब्जेक्ट में आई, उसके बाद आई के साथ हो जाएगा एम, और पीड़ित होना मतलब होता है सफरिंग, ठीक। आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड फीवर। जुकाम को बोलेंगे कोल्ड फीवर या स्नीजल भी बोलते हैं, ठीक। कोल्ड फीवर, कोल्ड फीवर या स्नीजल भी बोलते हैं जुकाम का। स्नीजलिंग मीन्स ये होता है जुकाम, ठीक। स्नीज मीन्स होता है छींकना। कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ा था, ठीक। इंट्रोगेटिव उससे कैसे बनता है ये देख लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे क्या करना पड़ेगा, हैव हैज के बाद नॉट, तो इस प्रकार से बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब बाहर मींस हैव हैज बाहर हो जाएगा, तो WH वर्ड, हैव हैज, सब्जेक्ट, नॉट को ब्रैकेट में रख देंगे, उसके बाद बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव जो रूल होता है, इंट्रोगेटिव रूल में सबसे पहले होता है WH वर्ड मींस क्वेश्चन वर्ड, ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है हैव एंड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
सर तो ये हो गया इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए इंटरगेटिव रूल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहचान क्या था बताया था ना, कॉन्टिन्यूअस जैसा ही पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं के से सिर्फ समय से जोड़ देते हैं वो बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो बोलो बेटा सेंटेंस। क्या मैं 2 हफ्ते से फोन नहीं अटेंड कर रही हूँ। ठीक, क्या तुम दो सप्ताह से मेरी फोन अटेंड नहीं कर रहे हो, लिख लो। ठीक, क्या तुम 2 सप्ताह से मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे हो। क्या तुम 2 सप्ताह से मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे हो। ठीक, क्या से प्रश्न बना है, क्या से प्रश्न कभी भी बनता है तो मैंने बताया था डब्ल्यू स्पॉट का काम नहीं होता, स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब को किसके आधार पर लगाया जाता है, सब्जेक्ट के आधार पर। कॉल कौन अटेंड नहीं कर रहा है, तुम, मतलब कि यू सब्जेक्ट आएगा तो यू के लिए हैव हैज में से क्या लगाते हैं, तो हैव, आई यूर प्लूरल नंबर के साथ में हैव, उसका सब्जेक्ट क्या निकाला हमने, यू, हैव यू। उसके बाद नहीं भी आया है तो नॉट का यूज है, नॉट। उसके बाद क्या है, बीन। काम क्या हो रहा है, अटेंड करने का। ठीक, तो अटेंडिंग। हैव यू नॉट बीन अटेंडिंग, क्या अटेंडिंग कर रहे हैं, माई कॉल, माई कॉल। कब से, फॉर 2 weeks। क्वेश्चन मार्क। Have you not been attending my call for 2 weeks? क्या तुम 2 सप्ताह से मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस बोलो, और किसके माइंड में है, बोलो। 2 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं जा रहे। ठीक है, यहाँ सप्ताह हो गया तो उसको लिख लेते हैं, तुम 2 महीने से स्कूल क्यों नहीं जा रही हो। तुम 2 महीने से स्कूल क्यों नहीं जा रही हो। तुम 2 महीने से स्कूल क्यों नहीं जा रही हो। तुम 2 महीने से स्कूल क्यों नहीं जा रही हो। देखो रही हो मतलब कंटिन्यूअस, 2 महीने से मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, क्यों मतलब कि इंट्रागेटिव बन गया। तो सबसे पहले किससे प्रश्न हुआ है, क्यों से। तो जिससे प्रश्न होता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्यों का क्या हो जाता है, वाई। ठीक, उसके बाद है को किसके आधार पर लगाते हैं, सब्जेक्ट कौन नहीं जा रहा है, तुम, मतलब कि यू के लिए क्या लगाते हैं, हैव, वाई हैव। उसका सब्जेक्ट हो गया यू। नहीं भी आया है, ये देखो नहीं आया है इसलिए हमने नॉट का फिर से यूज किया। उसका बीन, वाई हैव यू नॉट बीन। उसका वर्ब का एंटी फॉर्म क्या है, जाना, जाने का गो एंटी फॉर्म गोइंग, गोइंग टू कहां, स्कूल। Why have you not been going to school? 2 महीने से क्या बोलेंगे, for 2 months, for 2 months, for 2 months। इस प्रकार से तुम 2 महीने से स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, इसको हम कह सकते हैं Why have you not been going to school for 2 months? अगला सेंटेंस क्या बोला, इस नदी में पानी कब से बह रही है। ठीक, इस नदी में पानी कब से बह रही है, 3rd नंबर। इस नदी में पानी कब से बह रही है। इस नदी में पानी कब से बह रही है। देखो रही है मतलब कंटिन्यूअस, कब से मतलब किसी समय को डिनोट कर रहे हैं।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक, कौन बह रही है? पानी। तो सब्जेक्ट हो गया द वाटर। ठीक, द वाटर, द वाटर। 1 मिनट, एक्चुअल में इंट्रागेटिव है। ठीक, इंट्रागेटिव में कब से, इंट्रागेटिव वर्ड क्या है? कब से। कब से का हो जाएगा सिंस व्हेन, सिंस व्हेन लिखे थे ना। उसके बाद हैव में से हैज, क्योंकि वाटर जो है सब्जेक्ट है, बताया इसमें पढ़ने का काम वाटर कर रही है ना। ठीक, सिंस व्हेन हैज द वाटर, द वाटर। ठीक, सिंस व्हेन हैज द वाटर सब्जेक्ट हो गया, नहीं है, नॉट छोड़ देते हैं, बीन। बहने का होता है फ्लो, आंधी जोड़ेंगे, फ्लोइंग। ठीक, सिंस व्हेन हैज द वाटर बीन फ्लोइंग, इस नदी में के लिए इन, और इसके लिए दिस, और नदी के लिए रिवर। ठीक, सिंस व्हेन हैज द वाटर बीन फ्लोइंग इन दिस रिवर। ठीक, इस नदी में पानी कब से बह रही है। अगला सेंटेंस बोलो। वह सुबह से किचन में काम कैसे कर रही है? वह सुबह से किचन में काम कैसे कर रही है। ठीक, नंबर लिख लेते हैं। वह सुबह से किचन में काम कैसे कर रही है। ठीक, या देखो कर रही है मतलब कॉन्टिन्यूअस, सुबह से मतलब परफेक्ट, और कैसे मतलब कि इंट्रागेटिव। ठीक, तो इंट्रागेटिव सबसे पहले कैसे की इंग्लिश लिखेंगे, कैसे का होता है हाउ, हाउ। उसके बाद हैव में से कौन काम कर रही है? वह लड़की है, तो हो जाएगा हैज, उसका सब्जेक्ट हो गया सी। हाउ हैज सी, नहीं आया, नॉट को छोड़ देंगे, आ जाएगी बीन पे। बीन काम करने का वर्क होता है, एनजी जोड़ेंगे वर्किंग। ठीक, हाउ हैज सी बीन वर्किंग, कहाँ? किचन में, तो इन द किचन, किचन। सुबह से के लिए हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, बताया था ना, सिंस मॉर्निंग। जब गिनती वाला समय हो तो फॉर का यूज करते हैं, नहीं तो सिंस का यूज करते हैं। चलो बोलो अगला सेंटेंस बेटा। क्या सोहन सुबह से होली खेल रहा है? क्या सोहन सुबह से होली खेल रहा है। ठीक, इस नंबर, क्या सोहन सुबह से होली खेल रहा है। क्या सोहन सुबह से होली खेल रहा है। देखो रहा है कॉन्टिन्यूअस, सुबह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और क्या इंट्रागेटिव। क्या से शुरू होता है तो डब्ल्यूएच का काम नहीं है, सीधा स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब। कौन खेल रहा है? सोहन। किसी व्यक्ति का नाम है तो हैज लगेगा। हैव तो सिर्फ आई और प्लूरल नंबर, बाकी किसी के साथ हैव नहीं लगता है, आपको याद रखना है। ठीक, तो किससे स्टार्ट हो जाएगा? हैज। हैज, सब्जेक्ट कौन है? सोहन। हैज सोहन। उसके बाद क्या है? नहीं आया है तो नॉट को छोड़ दो, बीन खेलने का, प्ले आईएनजी प्लेइंग, क्या होली। ठीक, हैज सोहन बीन प्लेइंग होली सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हैज सोहन, क्या सोहन सुबह से होली खेल रहा है? हैज सोहन बीन प्लेइंग होली सिंस मॉर्निंग। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट। और हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरे प्रेजेंट टेंस का एक्सरसाइज भी कर लिया है,
पूरी वीडियो यदि हम देखते हैं तो प्रेजेंट टेंस में जितने सारे सेंटेंस है जो प्रेजेंट टेंस को मैच करती हो, जैसा कि मैंने शुरू से ही बताया, प्रेजेंट सिंपल तो ता है ती है वाले चाहे जितने सारे सेंटेंसेस आए, आप प्रेजेंट सिंपल के रूल्स और पहचान को देखकर आराम से सभी को ट्रांसलेट कर सकते हैं। वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं वाले जितने सारे सेंटेंस आए सभी को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स और उसकी पहचान को देखकर आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। वैसे चुका है, चुकी है, किया है, कर लिया है, कर डाला है वाला सेंटेंस पूरा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से ट्रांसलेट हो जाएंगी। और रहा है, रही है के साथ में यदि कोई भी समय से आ जाता है उन सभी को आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल से ट्रांसलेट करना है। आपको ये भी याद रखना है, यदि नहीं वाला सेंटेंसेस आए तो नेगेटिव रूल को लेना है, प्रश्न वाला सेंटेंस आए तो इंटरोगेटिव रूल को लेना है, और वो दोनों ना आए तो अफर्मेटिव रूल से ट्रांसलेट करना है। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बने रहिए हमारे वीडियो पे। हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टेंस की स्टडी करेंगे, पार्ट सिंपल शुरुआत से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।